ये एक कहानी है। इसका शीर्षक है बस हद है कोई। तुम्हें 1 महीना हो गया मेरे शहर में आए। तुमने एक बार भी मिलने की कोशिश नहीं की निधि। क्या सच में वक्त एहसासों को खत्म कर देता है? प्यार वाली शिकायती लहजा था पूरब का। नहीं पूरब, मैं अपनी मदर इन लॉ के इलाज के लिए आई हुई, तो वक्त भी नहीं उतना कि जो इस तरह से मिलने का सोचूं। तुम आए भी थे 2 बार, अच्छा लगा। या सच बोलूं तो 30 साल बाद इस तरह इतने पास से देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम कितने चुप से हो गए हो, है ना? बस एकमात्र ये फर्क है बड़ा तुम में, वरना तो सारे वैसे ही वैसे हो। माशाअल्लाह, तुम्हें वक्त ने बदला भी नहीं। इतना अपनापन साफ गोई आज भी तुम में दिखी। तुम्हारी आंखें कितनी अपनेपन से भरी हैं अब भी। बेहद खुशी हुई ये देखकर। नहीं बदला मेरा पूरब। पूरब और निधि 16 साल की उम्र से एक दूसरे से परिचित थे, क्योंकि बुआ जी के देवर की बेटी थी वो, और छुट्टियों में अक्सर बुआ जी उससे भी पूरब के यहाँ ले आती थी। हम उम्र होने से दोनों में दोस्ती होना लाजमी था। घंटों छत पर खड़े होकर वो बातें करते, कहीं से कागज उठा के लाते रंगीन, और उसको गोले में काटते और छत से ऊपर उड़ाते, और हंसते रहते किसका कागज कितनी दूर उड़कर गया और कौन जीता कौन हारा। स्कूटर पे सारा दिन घूमते, सांप सीढ़ी और व्यापार गेम खेलते। वो दिन उड़ते थे जैसे। धीरे धीरे वो बड़े भी हो गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ये अनकहा था, पर दोनों जानते थे। निधि बेहद खूबसूरत थी, पर सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती थी। पूरब भी स्मार्ट था, पर एक बड़े खानदान का बेटा था। बस पूरब के पिता ने उसकी शादी कर दी बिना उसकी राय के, क्योंकि तब आज की तरह बेटों से पूछकर नहीं होते थे रिश्ते, और बेटे पिता के सामने बोलते भी नहीं थे। ना करना तो बिल्कुल असंभव था। और इधर निधि की भी शादी हो गई। उन दोनों बेटी का अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करना भी बदचलन होने के समान था। फैसले देते थे पिता केवल, और केवल हाँ कहती थी बेटियां। इसके बाद वो मिले भी कुछ बार, शादियों में या किसी ऐसी भी सामाजिक वजहों से, पर कभी वक्त वाली मुलाकात नहीं हुई। दोनों की जिंदगियां अपने सफर पे थी, अपने अपने किनारे थे उनके। दोनों बेहद खुश थे अपने परिवार के साथ। पर 30 सालों के बाद दोनों को कुछ वक्त मिला मिलने का। अब दोनों मिले, इधर उधर की बातें की, एक दूसरे को जब भी देखते चुप हो जाते, जैसे दोनों हिचक रहे हैं क्या बोले, कहीं उसे कुछ गलत न लग जाए। पूरब सोचता निधि के लिए और निधि पूरब के लिए। दोनों ने अपने अपने बच्चों, परिवार की बात की, और बस ये मुलाकात खूबसूरत लम्हों के साथ खत्म हो गई। कल निधि वापस जाने वाली थी, इसलिए आज वो पूरब से मिलने उसके घर आ गई। पूरब की फैमिली गर्मी की छुट्टियों में पटना गई हुई थी। दोनों घंटों बात करते रहे। निधि ने पूछा, क्या तुम संतुष्ट हो अपनी लाइफ से पूरब? पूरब बोला, हाँ, उसे जिंदगी ने बेहद अच्छा जीवन साथी दिया, बच्चे भी सारे लायक हैं। निधि बोली, मैं पूछ रही हूँ क्या तुम मन से खुश हो? पूरब बोला, मन को एडजस्ट कर लिया हालात से निधि, क्योंकि वो जो मांगता था वो नहीं मुमकिन हुआ। उसको कड़ाई से समझाना पड़ा। तुम्हारी भी तो शादी हो गई थी ना निधि, क्या करता ये मन? निधि बोली, तुमने क्यों नहीं बोला? तुमने क्यों नहीं विद्रोह किया फिर उसे पाने को पूरब? मैं तो मर्यादा में खामोश थी। लड़की को बर्दाश्त की जो घुट्टी डालते हैं ना बचपन से, वो मार देती है ख्वाब चाहत के सारे ख्यालों को पूरब।
निधि की आवाज में सवाल थे, उत्कंठा कि पूरब ने क्यों नहीं विद्रोह किया, क्यों नहीं बोला। फिर मध्यम परिवारों की बेटियों को सपनों को हालात के पत्थर दबा देते हैं पूरब। निधि एक परिपक्व स्त्री जैसी बात करने लगी। अब पिता के छेद वाली बनियान सुखाते हुए उसे समझ आता है पिता का मान कभी अपने निजी सवालों में नहीं आना चाहिए। निधि ने निसाब गोई से एक लड़की की मजबूरी बयां की। दोनों चुप रहे, एक दूसरे को देखते रहे। दोनों की आंखें मिलती, दोनों की आंखें नीचे होती, फिर मिलती, बोलने का प्रयास करते, फिर दोनों खामोश हो जाते। ये सिलसिला चलता रहा। पर निधि ने चुप्पी तोड़ी। पर तुम तो बोलते पूरब, किसी को अपना मनचाहा मिला नहीं। सच है, कोई हमको समझने वाला मिला नहीं, सच है। फिर भी हम खुश हैं ये कहते फिर रहे हैं। क्यों पूरब, ऐसा क्यों? हम किस मजबूरी में अब तक यह झूठ बोले जा रहे हैं? तुम में कितनी संभावना थी जो मुझे पसंद थी, तुम्हें यह कभी बोलने का साहस नहीं हुआ। तुम्हारी टैलेंट मुझे अट्रैक्ट करती थी, तो तुम अलग थे पूरब। निधि ने बड़ी श्वास भरते हुए कहा, जैसे वो इस पूरब से इत्तेफाक नहीं रखती थी। जो वो था, वो जो चाहती थी, शायद उसे वो पूरब मिसिंग दिखा। तुम भी तो स्पेशल थी निधि, सबसे जुदा, शांत, सौम्य, जैसे कोई खूबसूरत पोर्ट्रेट सा मोहक व्यक्तित्व था तुम्हारा। तुम्हें देखता रहता था, तुम मेरा कान मरोड़ देती थी कहते हुए तुम्हारी आंखें बहुत अंदर घुसती है बदमाश। कितना कुछ याद रह जाता है ना निधि। पूरब ने भी शायद निधि को वैसा नहीं पाया जैसा वो उस वक्त हुआ करती थी, या जैसा उसने ख्वाब में देखा था निधि मेरे साथ होती तो ऐसी होती। पर दोनों चुप हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। अब दोनों की आंखें नम होने लगी, लाल सुर्ख होने लगी, और निधि की आंख से आंसू टपका। चाहत, अपनापन, बिछुड़न का दर्द क्या नहीं था उस वक्त उन दोनों की निगाहों में। पूरब उठा, निधि के पास में जाकर सट कर बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। अब वो निधि के स्नेह के अतिरेक में था। दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से गले लगाया। आंखों का पानी गालों तक निशान बनाने लगा, जैसे दोनों अनकहा एक दूसरे में पिबस्त करना चाहते हों। पूरब कुछ आगे बढ़ने लगा, तब निधि बोली, मैं विश्वास से तुम्हारे पास आई हूं पूरब, क्योंकि तुम मुझे वैसे ही लगे जैसे तब थे। इससे आगे कि हमारे हदें बदल चुकी है, ठीक भी नहीं, क्योंकि स्पर्श या आकर्षण से मैं इस अपनेपन को धूमिल नहीं करूंगी पूरब। और पूरब ने खुद को थोड़ा दूर कर लिया। तुम सयाली के हो और मैं प्रवेश की। अब उसे अपना 100% दो, क्योंकि वो तुम्हें अपना 100% देती है। तुम खुद बोले हो मुझे। समझ लो बस हद है कोई पूरब, समझ लो ये बस हद है, इसे हमें पार नहीं करना। ये देह से परे है तुम्हारा और मेरा रिश्ता पूरब। तभी तो अकेले घर में तुम्हारे पास आने में मैंने कुछ भी सोचा नहीं, कोई झिझक आ ही नहीं। मुझे अभी तुम नहीं चाहिए हो ऐसा नहीं, तुम्हारा स्पर्श मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसा भी नहीं, पर पूरब देह से, जिस्म से इस रिश्ते की सुगंध को खो देंगे हम दोस्त। वो भी 30 सालों के मिलने के बाद, और इसके बाद हम कितने सालों तक मिले न मिले ये भी तय नहीं। तो फिर यह तो सबसे बड़ा नुकसान होगा पूरब, मिलने का आज। दोनों अब कुछ देर चुप हो गए। पूरब को लगा निधि आज भी उतनी ही समझदार है, उतनी ही समझदारी से उसे समझा सकती है।
शायद निधि का इतना गहराई से समझाना ही पूरब को सबसे ज्यादा पसंद था। चलो उठो, तुम मुझे अब छोड़ दो। उसने पूरब की पेशानी पर प्यार कर दिया। जैसे हो, खूबसूरत हो, मुझे खुशी हुई तुम पर विश्वास करके। मुझे अपने उस वक्त के सखा पर नाज है आज भी। पूरब, तुम अलग हो औरों से, सच में। पूरब जो बोलने में असमर्थ था, क्या कहता, निशब्द, ऐसा ऐसा महसूस कर रहा था। अस्पताल के गेट पर निधि को छोड़कर बस इतना बोला, मुझ में तब भी साहस नहीं था, आज भी, पर तुम तब भी कितनी सरलता से समझाती थी, आज भी तुम वैसे ही समझाती हो मुझे निधि। तुम्हारी बात हर बार साफ साफ समझ आती है, न जाने क्यों। और मुझे बस ऐसा ही समझाने वाला चाहिए था निधि। आप दोनों की आंखें फिर से नम होने लगी और दोनों ने भीगी आंखों से एक दूसरे से विदाई ली। और पूरब की कानों में निधि का एक कहा गूंजने लगा, पूरब, नो, बस हद है कोई, बस हद है कोई।